बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। वजीराबाद से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। शब बरात मनाते हुए बड़े भाई की फायरिंग से छोटा भाई जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक वजीराबाद के इलाका सोहदरा कोट शाह मोहम्मद में शब बरात पर फायरिंग करते हुए बड़े भाई शहरोज के हाथों छोटे भाई खुदा यार को फायर लग गया। शहरोज पिस्टल से फायरिंग कर रहा था। खुदा यार को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रस्ते में ही दम तोड़ गया। मरने वाले खुदा यार की उम्र 13 साल बताई जा रही है। भावलनगर से आपको बताते चेले डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक अंधेर नगरी चौपटराज, जब बाढ़ फसल को खा जाए तो फसलें बाकी नहीं रह सकती। मुल्क के मुहाफिज जिम्मेदार अफसरान खुद लूट खसूट और महकमाना गफलत में मुब्तला हो जाए, दफ्तर में अवाम के मसाइल बेहतर तौर पर हल नहीं हो सकते। तहसील मिंचनाबाद बल्दिया दफ्तर में चीफ अफसर राशिद गजनवी से चेयरमैन पंजाब सरदार जफरुल्लाह खान की अहम नशिस्त हुई। उनके हमरा जिले सदर वॉइस ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद यासीन जोया और आदिल चौहान भी मौजूद थे। चीफ ऑफिसर बल्दिया ने दौरान गुफ्तगू कहा, मिंचनाबाद में काफी सारे मसाइल हैं। बल्दिया दफ्तर में अक्सर अहम ओहदे अहलकारान की मुतअद्दिद सीटें खाली पड़ी हैं, जिसकी वजह से हमारा निज़ाम मुतासिर हो रहा है। चेयरमैन पंजाब सरदार जफरुल्लाह खान ने मीडिया मीटिंग एजेंडा के मुताबिक कहा कि शहर की सफाई सुथराई बेहतर बनाने और बाजारों में नाजायज तजावुजात की भरमार है, इस पर काबू पाया जाए। मिंचनाबाद शहर के पानी का निकास एक ही जरिया सेम नाला पर 50 फुट की पट्टी पर माफिया का कब्जा जारी है। लारी अड्डा मिंचनाबाद से नाजायज भत्ता वसूली, मेन बैंक रोड पर 2 केनाल खाली सरकारी रकबा पर गुज़िश्ता माह कब्जा हुआ। बल्दिया अमला के रिटायर्ड पेंशनर्स मर्दों खवातीन सरापा एहतजाज हैं। 50 अफराद को अभी तक पेंशन नहीं मिली। चीफ ऑफिसर ने कहा कि मेरे दफ्तर में फंड की कमी है। इस सिलसिला में मैंने आला अफसरान को लेटर लिख दिया है। बल्दिया दफ्तर में ट्रैक्टर की मरम्मत और गंदे पानी डिस्पोजल पंप के लिए मुतअद्दिद बार लाखों रुपए गलत बिल्स पास हुए। मिंचनाबाद शहर और मेन रोड्स के ऊपर अक्सर स्ट्रीट लाइट्स चालू हालत में ना है। बेशतर पोलों पर गैर मेयारी और घटिया लाइट्स लगाई हुई हैं। शहर में मोहल्ला जात और मेन रोड्स पर मुख्तलिफ प्लाजे और गैर कानूनी रिहायशी कॉलोनियों की तामीर मालिकान के पास फाइल रिकॉर्ड ना है। बल्दिया मिंचनाबाद में मुतअद्दिद अफराद बगैर मंजूरी और मेरिट के निगरान अमला भर्ती किया हुआ है, जिससे शहर की सफाई सुथराई का अमल बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। बल्दिया की हदूद के अंदर अक्सर पेट्रोल पंप्स कम पैमाने में तेल फरोख्त कर रहे हैं। लैंड ब्रांच अमला और FMO की महकमाना फराइज में गफलत की वजह से शहर में नाजायज तजावुजात की भरमार है। लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया। मजीद बल्दिया मिंचनाबाद की सालाना ऑडिट रिपोर्ट 2020 था 2023 की तफसील वगैरह तमाम मसाइल की निशानदही पर चीफ ऑफिसर बल्दिया मिंचनाबाद राशिद गजनवी ने चेयरमैन पंजाब सरदार जफरुल्लाह खान को यकीन दिलाया कि तमाम मसाइल हल करूंगा और अपना फरीजा अहसन तौर पर निभाऊंगा और मिंचनाबाद शहर को साफ सुथरा बनाएंगे। लाड़काना से ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक SSP लाड़काना डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान ने शहीद कोटा के तहत तमाम इम्तिहानात में मेरिट की बुनियाद पर पास होने वाले लाड़काना जिला से ताल्लुक रखने वाले 7 उम्मीदवारों को सिंध पुलिस में बतौर ASI भर्ती के ऑर्डर जारी कर दिए। ऑर्डर हासिल करने वालों में शहीद ASI मंजूर अली सांगी का फर्जंद मंसूर अली सांगी, शहीद ASI मुजफ्फर अली खोसू के फर्जंद बशीर अहमद खोसू, शहीद पुलिस जवान अब्दुल शकूर का फर्जंद नवीद अली, शहीद पुलिस जवान इशफाक अहमद जतोई का भाई काशिफ अली जतोई, शहीद सब इंस्पेक्टर गुलाम कंबर का फर्जंद अली गोहर, शहीद पुलिस जवान रहीम बख्श घांगरू का फर्जंद रहमतुल्लाह घांगरू और शहीद ASI मोहम्मद यासीन जमारानी का फर्जंद वसीम अली जमारानी शामिल हैं। SSP लाड़काना ने ऑर्डर हासिल करने वालों को सिंध पुलिस में बतौर ASI शमूलियत पर मुबारकबाद दी और कहा कि हमें कभी यकीन है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से सरंजाम देंगे और शहरियों के तहफ्फुज़ और महकमा की नेक नामी का बाइस बनेंगे। SSP ने मजीद कहा कि सिंध पुलिस अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती, वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। गढ़ महाराजा से आपको बताते चले यूरो किड्स इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम गढ़ महाराजा की इफ्तिताही तकरीब का शानदार इफ्तिताह किया गया। स्कूल का इफ्तिताह साबका पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान ने रिबन काट कर किया। यूरो किड्स इंटरनेशनल स्कूल का मकसद इस्लामी तालीमात को मद्देनजर रखते हुए जदीद तालीमी सहूलियात से बच्चों को मुतारिफ करवाना है। बच्चों की तालीमी और किरदार साजी के लिए कुरानी तालीमात, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्टर बेस्ड लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तालीमी वेबसाइट्स की फराहमी हमारी मुनफरिद खसूसियात हैं। इफ्तिताही तकरीब में सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौका पर राना शहबाज अहमद खान ने कहा, अब हमारे बच्चों को गढ़ महाराजा में लाहौर जैसे स्कूलों के बराबर मयारी तालीम मिलेगी। मास्टर मोहम्मद यासीन का कहना था, यूरो किड्स इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम का कयाम का मकसद जदीद तालीमी निजाम से बच्चों को रोशनास करवाना है और इनके मुस्तकबिल को रोशन करना है। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। नवाब शाह से शाह बख्श चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक DIG रेंज ऑफिस में DIG शहीद बेनजीराबाद मोहम्मद यूनुस चांडियों की जेरे सदारत एक क्राइम नारकोटिक्स इंस्तादे गुटका मावा मैनपुरी मीटिंग SSP का इनेकाद हुआ, जिसमें SSP नवाब शाह, अमीर सऊद मगसी, सांगड़ बशीर अहमद, नुशैर फिरोज से अब्दुल कयूम बताफी, अब्दुल कादर सम्मू, शहीद बेनजीराबाद से अली हसन
حسن شر اور انچارج آصف ملک نے شرکت کی۔ میٹنگ میں ڈی آئی جی شہید بے نظیر آباد محمد یونس چانڈیو نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ منشیات فروشوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ محدود مدت میں بڑے پیمانے پر کامیاب کارروائیاں کی ہیں اور کروڑوں روپے کی منشیات اور غیر قانونی اسلحہ برآمد کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں جرائم پیشہ ملزمان اور بین الصوبائی گروہوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کیے جا چکے ہیں اور سلسلہ مستقبل میں بھی بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ہمارے جوانوں کے حوصلے بلند ہیں۔ اچھی کارکردگی کے حامل افسران کی حوصلہ افزائی کے لیے تعریفی اسناد اور کیش انعامات دینے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آگے بڑھیں گے بہاول نگر سے۔ سٹی بیورو چیف عدنان نذیر کی رپورٹ کے مطابق قائد اعظم پریس کلب بہاول نگر میں اجلاس میں تمام عہدیداران قائد اعظم پریس کلب کے صدر چودھری طارق کی قیادت میں وائس چیئرمین کی پوسٹ پر شیخ وقاص اقبال کو منتخب کرتے ہوئے سب دوستوں نے مبارکباد دیتے ہوئے مالا پہنائی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وائس چیئرمین کا عہدہ سنبھالنے کے بعد شیخ وقاص اقبال نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ میں پوری ذمہ داری اور ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دینے کی کوشش کروں گا۔ قائد اعظم پریس کلب کا نام اور اس پلیٹ فارم پر رہ کر اپنے کسی بھی مفاد کو اہمیت نہ دیتے ہوئے ہمیشہ قائد اعظم پریس کلب کے لیے اچھا کام اور اس کی عزت کو تاحیات قائم و دائم رکھنے کا عہد کرتا ہوں۔ اور آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے دنیا بھر کی طرح میرپور ماتھیلو میں بھی ہندو برادری اپنا مذہبی تہوار ہولی انتہائی عقیدت و احترام اور جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ ہندو برادری ہر طرف رنگوں میں رنگی ہوئی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے احسان علی کی اس رپورٹ میں۔ نارووال سے آپ کو بتاتے چلے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نارووال حلقہ پی پی 49 کے امیدوار امجد خان کاکڑ کی قیادت میں ریلی مرید کے روڈ ڈاکٹر کالونی سے شروع ہوئی۔ ریلی کی قیادت امجد خان کاکڑ نے کی۔ ریلی میں نادر خان کاکڑ کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں نارووال سے بیورو چیف حافظ عباس حیدر سے۔ جی بالکل، ہم اس ٹائم موجود ہیں نارووال امجد خان کاکڑ ڈیرے پر، جہاں ملک میں جو مہنگائی کا بحران ہے اس کے خلاف پی ٹی آئی ورکروں نے آج مہنگائی کے خلاف ریلی نکالی ہے۔ ریلی کی قیادت امجد خان کاکڑ کر رہے تھے، 49 کے امیدوار ہیں۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا میسج دینا چاہتے ہیں۔ جی میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے یہ ناکام ہو چکا ہے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ ڈیزل، پٹرول، آٹا، چینی آپ کے سامنے ہے، یہ ناکام ہو گئے ہیں۔ ان کو حکومت سے چلے جانا چاہیے اور میدان میں آنا چاہیے، الیکشن لڑنا چاہیے۔ جو سیاسی آدمی ہوتا ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہوتا، وہ تو الیکشن میں آتا ہے، لیکن یہ چور تھے، یہ ڈاکو تھے، اور یہاں کا جو جعلی رستو ہے اس کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ تو میرے قائد کو چیلنج کرتا ہے کہ نارووال میں آ کے الیکشن لڑ، اور تو ان کے ورکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمہیں بتائیں گے استعفیٰ انشاءاللہ کہ الیکشن کیسے لڑتے ہیں۔ یہ جو جعلی لیڈ تو لوگوں کو دکھاتا ہے ادھر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور دوسرا میں یہ کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں ہم بڑے صاف پاک ہیں، ایک طرف سپورٹس کمپلیکس بن رہا تھا اور دوسری طرف اس کا ڈیرا تعمیر ہو رہا تھا۔ یہ چوروں کا ٹولہ ہے، ان کو شرم آنی چاہیے۔ اور عام آدمی کی زندگی انہوں نے اجیرن کر دی ہے۔ آٹا کہاں چلا گیا، ڈیزل کہاں چلا گیا، پٹرول کہاں چلا گیا، لوگ کو شعور آ گیا۔ میرے قائد نے ان کو شعور دے دیا اور 76 ایف آئی آریں ان پر کی ہیں اور قاتلانہ حملہ بھی کیا ہے، لیکن وہ گھبرانے والا نہیں ہے، اور ہم خان کے ٹائیگر ہیں، ہم بھی گھبرانے والے نہیں۔ اور نواب شاہ سے آپ کو بتاتے چلے شاہ بخش چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق نواب شاہ شب برات کے موقع پر مساجد، امام بارگاہوں اور شہر کے مختلف قبرستان میں نواب شاہ میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کی جانب سے صفائی اور روشنی کے انتظامات کیے گئے۔ قبرستان میں جھاڑیوں کو ہٹا کر صفائی اور چراغاں کیا گیا تاکہ زائرین اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ کے لیے بآسانی جا سکیں۔ نواب شاہ میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کی جانب سے مساجد، امام بارگاہیں اور قبرستان جانے والے راستوں پر پانی اور چونے کا چھڑکاؤ بھی کیا گیا۔ قبرستان کے گیٹ پر زائرین کے لیے پھول پتی کے اسٹال بھی لگائے گئے۔ آگے بڑھیں گے، بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان بدھ کو پنجاب کے پی کے انتخابات پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ویڈیو لنک کے ذریعے حامیوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہائی کورٹ اسلام آباد نے منگل کو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی درخواست پر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کی جانب سے جاری کیے گئے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے۔ 13 مارچ عدالت نے اپنے مختصر حکم میں سابق وزیر اعظم کو 13 مارچ کو سیشن عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر وہ تعمیل نہیں کرتے تو انہیں مفرور قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور بلیٹن میں آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش ہونا پڑے گا، بصورت دیگر انہیں وہاں پیش کیا جائے گا۔ پیر کو ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے سماعت سے گریز کرنے پر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔
دیا। انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف چیزیں واضح ہیں اور انہیں مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب اسلام آباد پولیس کی ٹیم سابق وزیر اعظم کی گرفتاری کے لیے لاہور پہنچی تو پی ٹی آئی رہنماؤں نے صورتحال کا ڈرامہ رچایا۔ آگے بڑھیں گے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے بدھ کو اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کفایت شعاری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کابینہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ عملے کی سطح کے معاہدے سے قبل اہم معاملات پر تبادلہ خیال کر رہی ہے، جس پر اگلے ہفتہ سے پہلے دستخط کیے جانے کی توقع ہے۔ پاکستان میں معاشی بحران اور مغرب کا کردار پڑھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وقت ہم سے تحمل، سادگی اور قربانی کو اپنانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ پی ایم شہباز نے زور دے کر کہا کہ وزراء، مشیروں اور بیوروکریٹس سمیت کسی کو کفایت شعاری مہم کا حصہ بننا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے اپنا فرض پورا کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ کا مریم نواز کی تقریر پر جواب، جو منہ پر پلاسٹر لگانے کی ہر تھوڑے عرصے بعد سرجری کرواتی ہوں، وہ بھی خان کو ٹانگ پر پلاسٹر کا تانا دے رہی ہے۔ کلیجہ چبانے والی خاتون نے اپنی گندی زبان سے آج ثابت کر دیا کہ وہ عورتوں کی کردار کشی کرنے والے بھگوڑے کی بیٹی ہے۔ یہ نفسیاتی خاتون بغض عمران خان میں مبتلا ہے۔ اس بار ہم حکومت آنے کے بعد پناہ گاہوں کے ساتھ پاگل خانے بھی کھولیں گے، جہاں مریم جیسے نفسیاتی مریضوں کا مفت علاج کیا جائے گا۔ بی بی ہمارے لیڈر کو چھوڑے، آپ اور آپ کے کنیزوں سے مقابلے کے لیے تو میں اکیلی کافی ہوں۔ نہ کوئی بیانیہ، نہ کوئی عوام کی بات۔ بی بی کی یاد دہانی کے لیے خان کا تو میڈیا بین ہے، اب آپ کا کیا ہوگا؟ جن کی تقریر سے اگر عمران خان نکال دیں تو کچھ نہیں۔ کوٹ ادو سے شہباز خان کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سٹی پولیس کی آتش بازی کا سامان فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی۔ آتش بازی کا سامان تحویل میں لے کر دکاندار کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز تھانہ سٹی پولیس نے ایس ایچ او احمد فراز کے حکم پر آتش بازی کا سامان فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بڈو والے چوک سے رضوان نامی دکاندار کو پٹاخے اور آتش بازی کا دیگر سامان فروخت کرنے پر رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر پولیس نے دکان سے آتش بازی کا سارا سامان تحویل میں لے کر ملزم کو حوالات میں بند کر دیا۔ اس حوالے سے ایس ایچ او احمد فراز کا کہنا تھا کہ آتش بازی کرنا اور اس کے سامان کی خرید و فروخت کرنا قانوناً جرم ہے۔ ایسے عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اور آگے بڑھیں گے۔ آپ کو بتاتے چلے شیخو پورہ سے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید شوکت صدیقی کے گھر گئے۔ اگر تم نے نواز شریف کے حق میں فیصلہ دیا تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع جائے گی۔ میرے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں تھا مگر 10 سال کے لیے نااہل کیا۔ بابا رحمت جب عدل کی کرسی پر بیٹھا تھا تو لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا تھا، اب کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک سچ پر مبنی کتاب لکھوں گا۔ میں پوچھتی ہوں کہ تمہیں اس وقت مرنا یاد نہیں تھا؟ تمہارا واٹس ایپ ہیک نہیں ہوا؟ تمہاری وجہ سے پاکستان کی ترقی اور قوم کے بچوں کا مستقبل ہیک ہو گیا۔ قوم کے بچے رل گئے اور اس کے بچے لندن میں عیش کر رہے ہیں۔ کل صادق امین کا سرٹیفکیٹ دینے والا آج کہتا ہے کہ میں نے عمران خان کو پورا سرٹیفکیٹ نہیں دیا تھا۔ منشن آباد سے آپ کو بتاتے چلے عبد الرحمان گڈو شیخ کی رپورٹ کے مطابق شب برات کے موقع پر دربار بابا علی شاہ پر ایک روحانی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں پیر طریقت سید طاہر شاہ قاسمی آف پاک پتن شریف نے شب برات کے فضائل بیان کیے۔ اس موقع پر انہوں نے دربار شریف پر دعا بھی کروائی۔ محفل شب برات میں میاں فدا حسین کالو کا وٹو ایم پی اے، شیخ انتصار الحق شامی، میاں اسرار احمد پراچا، میاں اعجاز احمد زرگر، شیخ محمد گلریز شہزاد میں خصوصی شرکت کی، جبکہ سجادہ نشین دربار پیر سید قاسم علی شاہ گیلانی، خطیب دربار مسجد محمد نواز قادری نے محفل شب برات میں شرکت کے لیے آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ساہیوال سے محمد ارشد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال میں جامعہ مسجد غوثیہ ڈاک خانہ والی میں شب برات کے سلسلہ میں ایک محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں قرآن خوانی، محفل نعت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی۔ مسجد انتظامیہ اور اہل محلہ نے بڑھ چڑھ کر محفل پاک میں حصہ لیا۔ مفتی نعیم المصطفیٰ چشتی نے بیان کیا، سما باندھ دیا۔ محفل کے اختتام کے بعد صلاۃ و تسبیح کا بھی اہتمام کیا گیا۔ بیماروں کے لیے دعا کی گئی، ملک پاکستان کے لیے دعا کی گئی اور مسلمان دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ ہمیشہ تا زندگی اسی خدمت پر معمور رکھے۔ نے بھی دستگیر روشن ضمیر میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین
खुतबा को कहा, ये कौन है? हुजूर, मेरा खलीफा है। मैं इतना मुजाहिदा करवाने की क्या जरूरत है कि इनसे खड़ा ही नहीं हुआ जाता, घुटने जम गए, खड़ा ही नहीं हुआ जाता। मैं अच्छा, आगे तो ये तेरा खलीफा था ना, और तू मेरा खलीफा था। एक बाजू से तू पकड़, एक बाजू से मैं पकड़ता, और पकड़कर हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बाबा साहब को सीने से लगाया और लगाकर फरमाया, क़यामत तक मेरी पहचान फरीद से होती है, मेरी पहचान फरीद से। सबूत कहना दलील है, मेरे साथ ये दलील है। मुझे तुझसे कौन जुदा करे, या रब मुझे तुझसे कौन जुदा करे। तू अपने अयूब मोहब्बत से तेरा सिकल इतना तालील है। मैं तो बोल नारे तकबीर, नारे तकबीर, नबी मोहम्मद की रज़ा से सही नशे पहले और नारे कुरान को तब्दील से पहले बस बाहर में इकबाल के कुरान वाली है। मत तो बेहतरीन, नारे बेहतरीन, आपका के सहाबी का बेटा नारे तकबीर, आकिया नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। चनियोट से हमारे नुमाइंदा सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना कैसर अहमद शेख की चनियोट प्रेस क्लब आमद। प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस सहाफियों से गुफ्तगू की। कैसर अहमद शेख ने एक बार फिर हुकूमती मुआशी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। मुल्क में मुआशी बहरान के हल के लिए किसी मुंतखब नुमाइंदे से मुशावरत नहीं हो रही, सिर्फ 3-4 अफराद मुआशी पॉलिसियां बना रहे हैं। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना इस मौका पर कैसर अहमद शेख ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तो क्या वजह है कि IMF के कर्जों की बात करके जो है वो बात को टाल दिया जाता है, महंगाई बढ़ रही है, इलेक्शन सर्वे हैं, तो ये जो पॉलिसियाँ अपनाई जा रही हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तो आप नहीं समझते कि मुस्लिम लीग नून या फिर आपकी जो टीम है, जो आपने दावे किए थे उन पर आप पूरा नहीं कर रहे? आप दुरुस्त कह रहे हैं, जो हमारे दावे थे उस पर हम अमल नहीं कर सके और हालात अच्छे नहीं हैं, महंगाई उतनी ज़्यादा जो है, और ये हम सबको एहसास है, मुस्लिम लीग के लोगों को भी, हमारे मेंबर्स को भी एहसास है। हम आपस में जब बातचीत करते हैं, लेकिन ये सही बात आप कर रहे हैं कि, और ये कोई सिर्फ मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि सिर्फ हमारी वजह, हमारी भी हुकूमत को बिल्कुल करना चाहिए था इसमें, हमसे भी यानी वो नहीं हो पा रहा जो कि होना चाहिए, लेकिन ये सिलसिला चला हुआ है पिछले 30 साल का, जो मैंने आपको ये बताया। मसलन इस वक्त जितना हमारा टोटल रेवेन्यू है, आमदन है, उसमें 55% तो सिर्फ और सिर्फ सूद जो हमने कर्जे ले रखे हैं, वो 55% तो उधर निकाल दिए, बाकी तनख्वाहों में और पेंशन में निकाल दें, या सिविल और मिलिट्री तनख्वाहें और पेंशन निकाल दें, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता सूबों को देने के बाद। तो हम क्या करें, हमारे तो लोग टैक्स नहीं दे रहे, हम अपने चोरी को कंट्रोल नहीं कर रहे। बिजली की चोरी जो है, वो चोरी खुद डार साहब ने कहा कि 3000 अरब रुपए की बिजली बेची जाती है अगर, तो 1550 अरब मिलता है। बाकी या तो लैंड लॉसेज हैं और या पिलफरेज है, तो ये हमसे नहीं। लेकिन ये किसी भी, देखिए मैं आपको बताऊं, हमारी 3 बड़ी पार्टियां हैं मुल्क की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, PTI और पीपल पार्टी। तीनों पार्टियों को पिछले 15 साल में कोई मार्शल लॉ तो नहीं आया ना कोई फौजी हुकूमत आई। 4 साल PTI को मिले, 5 साल पीपल पार्टी को मिले, और ये अगर साल ऐड कर लें तो 6 साल मुस्लिम लीग को मिले। तीनों बड़ी पार्टियों को टाइम मिला और किसी से कुछ नहीं हो रहा। अगले वक्त अगर नहीं कोई इलेक्शन, PTI कहते हैं इलेक्शन करा दें, मैं समझता हूँ, मैंने कई अपने प्रोग्रामों में भी ये बात की है, इलेक्शन तो 1970 में भी हुए थे। नारोवाल से आपको बताते चले, PDM की हुकूमत ने आवाम को महंगाई के पहाड़ तले दबा दिया है। हुकूमत इलेक्शन से फरार हासिल करना चाहती है। अमजद खान काकड़ का महंगाई मार्च से खिताब। हमारे नुमाइंदा राना शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर महंगाई मुकाओ मुल्क बचाओ रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत जेल भरो तहरीक के हीरो अमजद खान काकड़ ने की। रैली से खिताब करते हुए अमजद खान काकड़ ने एहसन इकबाल को चैलेंज कर दिया, कहा कि आपने मेरे कायद को ललकारा है, नेशनल असेंबली तोड़कर इलेक्शन में आओ।
हम तुम्हारी जमानतें जब्त कर देंगे। PDM की हुकूमत ने आवाम को महंगाई के पहाड़ तले दबा दिया है। हुकूमत इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करना चाहती है क्योंकि इनको मालूम है कि आवाम ने फैसला कर लिया है कि आइंदा हुकूमत PTI की होगी। गाड़ियों में सवार हजारों कारकुनान और वर्कर्स ने रैली में शिरकत की। रैली का जगह जगह पर पुरतपाक इस्तेकबाल किया गया, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम लहराते हुए कारकुनान इमरान खान जिंदाबाद और PTI जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाते रहे। आसिर इकबाल, आपको बताना चाहता हूँ कि तेरी ज़मानतें ज़ब्त कर देंगे इंशाअल्लाह। तू मेरे कायद को तूने चैलेंज किया है, तुम्हें लग पता जाएगा। अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है तो नेशनल असेंबली तोड़ो और इलेक्शन में आओ। आप तो किसी मोहल्ले में नहीं जा सकते, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते। 76 पर्चे इन्होंने दर्ज किए हैं मेरे कायद पे, इनको शर्म आनी चाहिए है? और मुझे ये नारोवाल में बर्दाश्त नहीं कर सके। मैंने नारोवाल में गिरफ्तारी दी, मेरे साथियों को पाकपतन मुंतकिल कर दिया गया और मुझे बहावल नगर ले गए। और तुम हमें मच जेल में भी ले जाओ, हम डरने वाले नहीं हैं, हम घबराने वाले नहीं हैं। ये जो तुम FIR दे रहे हो, ये अपनी बारी का इंतजार करना। उधर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बन रहा था, इधर हसन इकबाल का डेरा बन रहा था। उधर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बन रहा था, यूनिवर्सिटियां बन रही थी, वही ठेकेदार उसका डेरा बना रहे थे। ये कमीशनें खाने वाले लोग हैं, ये अंदर से भूखे लोग हैं, ये चोर हैं। इस दफा इंशाअल्लाह मेरे लीडर ने जिसको भी टिकट दी, हम उसका साथ देंगे और भरपूर तरीके से आपको शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। नौशहरा विरकां से आपको बताते चले 15 साल ईमान फातिमा को असलहे के जोर पर अगवा कर लिया गया। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा विरकां में 3 मुलजिमान ने ईमान फातिमा को इसके घर के दरवाजे से अगवा कर लिया। मुलजिमान लड़की के साथ 2.5 लाख रुपए नकदी और 4 तोले तलाई जेवरात भी ले उड़े। ईमान फातिमा को मुलजिमान ने एक वीरान घर में छुपा रखा था। मुलजिमान की गैर मौजूदगी में ईमान फातिमा वहाँ से भाग निकली। मुलजिमान में आफाक इफ्तिखार शामिल है। मुलजिमान के खिलाफ ईमान के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान नामजद होने के बावजूद ताहाल कानून के शिकंजे में न आ सके। शेखुपुरा से आपको बताते चले वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हल्का PP 142 से सरदार वासफ डोगर ने सैकड़ों कारकुनान के हमरा वर्कर कन्वेंशन में शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेखुपुरा राना शहजाद कैसर से। जी राना शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शेखुपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से वर्कर कन्वेंशन का इनकाद किया गया, जिसमें कारकुनों और शहरियों का जोश व जज्बा देखने में आया। शेखुपुरा PP 142 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार सरदार वासफ डोगर ने सैकड़ों कारकुनों के हमरा कन्वेंशन में शिरकत की। इस मौके पर सरदार वासफ डोगर का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि मेरे बड़ों ने हमेशा अवामी खिदमत की सियासत की है और मैं भी इस मिशन को जारी रखूँगा। आज वर्कर कन्वेंशन ने यह साबित कर दिया कि शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरे शेखुपुरा से क्लीन स्वीप करेगी। मजीद इनका मीडिया से बात करते हुए कहना था कि हल्का PP 142 है, जिसमें मुझे मियां जावेद लतीफ़ साहब ने इत्मीनान का इजहार करते हुए नामज़द किया है MPA के लिए। तो आज हमारा वर्कर कन्वेंशन है, मरियम साहिबा तशरीफ़ ला रही हैं और इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे हज़ारों लोग मौजूद हैं, जिनके साथ मैं वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला पंडाल में पहुँचूँगा और वहाँ इंशाअल्लाह ताला ये जलसा भी कामयाब होगा और इंशाअल्लाह ताला हम अपने हलके में इस सीट को भी जिताएंगे और साथ में ऊपर की सीटें, ऊपर वाली और साथ वालों को भी इस ज़िला में इंशाअल्लाह ताला नून लीग को कामयाब करेंगे। गैम्बर उकाड़ा कैंट से आपको बताते चले हमारे नुमाइंदे आबद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक गैम्बर में दी एजुकेटर्स स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद हुआ। तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में नन्हे बच्चों ने टैबलोज भी पेश किए, जिसने हाजरीन के दिल मोह लिए। उकाड़ा कैंट दी एजुकेटर्स स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद हुआ। तकरीब में पोजीशन होल्डर तुलबा और तालिबात में डायरेक्टर दी एजुकेटर्स
टीचर्स स्कूल राय अब्दुस्तार, चीफ गेस्ट डायरेक्टर एजुकेशन कॉलेज साहिवाल डिवीजन सऊद फरीदी और प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज साहिवाल तारक महमूद ने बच्चों में इनामात तकसीम किए। तकरीब में नन्हे बच्चों ने टैबलोस भी पेश किए। इस मौका पर डायरेक्टर दी एजुकेटर्स राय अब्दुस्तार का कहना था कि बच्चों को दौर जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक तालीम से आरास्ता करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। तालीम के फरोग के लिए हर वक्त कोशा है, क्योंकि मुल्क और कौम की खिदमत का इससे बढ़कर कोई और तरीका मुमकिन नहीं। तकरीब में बड़ी तादाद में बच्चों के वालिदैन और इलाका की सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के जनरल सेक्रेटरी चौधरी गुलफाम रियाज विर्क ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के कायदीनों कारकुनान को नाइंसाफी का सामना है। इम्पोर्टेड हुकूमत जुल्म ज्यादती के इर्तिकाब से बाज रहे। अगर इम्पोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान को गिरफ्तार किया तो उसकी सियासत का ताबूत नाबूद हो जाएगा। अनान इक़्तिदार पर विराजमान नैब जदगान मुल्क में कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की फरावानी की राह में हायल हैं। इमरान खान के वीएन ने इन्हें कौमी सियासत का महवर और हमवतनों का निजात दहिंदा बना दिया है। अवाम का अपने और अपनों समेत पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए कप्तान की तरफ देखना फितरी अम्र है। उन्होंने कहा कि अवाम अपने महबूब कप्तान इमरान खान के सिवा किसी का नाम सुनने और चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान को दीवार के साथ लगाने की साजिश करने वालों को खुद सियासी तौर पर जिंदा दरगोर होते हुए देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीटीआई की क़यादत और सियासत को अंडर एस्टिमेट करने वाले आज अपनी सियासी बका के लिए दुहाइयां और सफाइयां दे रहे हैं। माजी में हवाई जहाजों से कौमी सियासत में अपने मद्दे मुकाबिल खवातीन की बरहना तस्वीर गिराने वाले आज कौम को इखलाकियात का दर्स दे रहे हैं। हमारे कायद इमरान खान को कौमी चोरों से करैक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि हर दौर में मुंतखब अरकान असम्बली के ज़मीरों की कीमत लगाने, अदालत उज़्मा का तकद्दुस पामाल करने के साथ साथ लाहौर समेत पाकिस्तान में सियासी बुराइयों के बानियान को कौन नहीं जानता। उन्होंने कहा कि मैदान सियासत में मुकाबला करने में नाकामी के बाद अपने मुखालिफिन की जाली ऑडियोज और वीडियोज तैयार करने वाले जालसाज और शुबदाबाज संजीदा अवाम के नजदीक शजरे ममनुआ हैं। आइंदा इंतखाबात में उनकी सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। इम्पोर्टेड हुक्मरान अवाम के एतमाद से महरूम हैं, लिहाजा मुल्क में फौरी आम इंतखाबात का इनेकाद नागुज़ीर है। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। शेखुपुरा से ही बताते चले, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के जिले सदर चौधरी एहसान नवाज विर्क ने कहा है कि महंगाई के तूफान से सफेद पोश तबका से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। IMF के दबाव पर आए रोज हुकूमत की जानिब से बेजा टैक्स, बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा से अवाम और ताजरों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। अवाम से महंगाई ने एक वक्त की रोटी भी छीन ली। हुक्मरान और इशराफिया अय्याशी की जिंदगी गुजारने में मसरूफ हैं, जबकि अवाम बेजा टैक्सों, गैस, बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई के बर्पा होने वाले तूफान की जद में है। उन्होंने कहा कि तालीम, अद्वियात और दीगर अशिया जरूरिया गरीब अवाम की दस्तरस से दूर हो गई। अवाम खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर होकर रह गए। सनतें बंद होने से बेरोजगारी बढ़ चुकी है और हुक्मरान सब अच्छे का राग अलाप रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेजा टैक्सेस के नफाज और बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में आए रोज किए जाने वाले इजाफा के बायस मुल्क में महंगाई के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। अशिया जरूरिया महंगी हो गई। मुआशी बहरान रोज ब रोज शिद्दत इख्तियार कर रहा है, मगर हुक्मरान इस मुआशी बदहाली पर काबू पाने में यकसर नाकाम दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में जिस संगीन मुआशी बहरान से दुचार हैं, इससे निजात के लिए जरूरी है कि खुद इन्हिसारी पर तवज्जो दी जाए और इशराफिया भी आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारे, ताकि मुसावात को फरोग हासिल हो और वसाइल की तकसीम मुमकिन हो सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई रहनुमा इंजीनियर राना असदुल्ला खान ने कहा है कि आईन और कानून का एहतराम हर फर्द पर लाजिम है। ये सियासत की बजाय रियासत को तरजीह देने का वक्त है। मुल्क और कौम को दरपेश मसाइल और बहरानों से निजात हासिल करने के लिए इदारों और स्टेक होल्डर्स को अपना मुस्बत तामीरी किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की काविशों से मुल्क की मईशत अपने पांव पर खड़ी हो रही है। जल्द अवाम की मुश्किलात का तदारुक होगा और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि सियासी मुखालिफिन अपने मफादात की खातिर हुकूमत के खिलाफ साजिशें तरक करें। पाकिस्तान का मफाद हर हाल में मुकद्दम रखा जाना चाहिए। जो कौमें बाहमी और मजमूई मफादात को तरजीह देती हैं, इन्हें ही कामयाबी और कामरानी नसीब होती है और तरक्की और खुशहाली इनके कदम चूमती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने जिन अबतर हालात में इक़्तिदार संभाला वो ढकी छिपी बात नहीं। कौम आगाह है कि किस तरह मौजूदा हुकूमत ने दिन रात एक करके पाकिस्तान की डूबती मईशत को सहारा दिया और मसाइल के गिरदाब से मुल्क को निकाला। उन्होंने कहा कि अब भी खतरात और खदशात खत्म नहीं हुए। पाकिस्तान को मुश्किलात के भंवर से निकालने के लिए बाहमी कोशिशों और काविशों और कौमी इत्तेहाद और यगानगत की अशद जरूरत है। जल्द महंगाई समेत दीगर मसाइल पर भी काबू पा लिया जाएगा। हुकूमत इस हवाले से मरबूत इकदाम उठा रही है। जैकबाबाद से आपको बताते चले, जिला में पुलिस की
नाकस कारकर्दगी के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। जैकबाबाद में मोटरसाइकिल शोरूम यूनियन मजदूर शहरी इत्तेहाद की तरफ से शहर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ आदम खां पवर रोड पर एहतजाजी मुजाहरा और भूख हड़ताल की गई। इस मौका पर मोटरसाइकिल शोरूम यूनियन और शहरी इत्तेहाद के रहनुमाओं, शहरी इत्तेहाद के सदर हाजी गुलाम नबी रिंद, जुमा खां इमरानी, मोहम्मद यूसुफ बंगलानी, गुलाम रसूल पठान और दीगर ने कहा कि जिला जैकबाबाद का अमन अमान तबाही का शिकार है। आए रोज चोरी की वारदातें रोज का मामूल बन चुकी, मगर पुलिस खामोश तमाशाई बने हैं। दिन दिहाड़े शहरियों से चोर मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन, पैसे और नकदी लूट कर फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस अपना किरदार सही तरीके से अदा नहीं कर रही। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी और तीसरी तरफ शहर में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। एहतजाजी मुजाहरे के शुरका ने SSP जैकबाबाद, DIG लाड़काना और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से और कानूनी आला हुकाम से नोटिस लेकर अमन अमान बहाल करने का मुतालबा कर दिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज या विजिट करें हमारी वेबसाइट onnewstv.pk।